Hello students, how are you? This is political science lecture and the topic is SAARC. ये देखिए SAARC, SAARC, SAARC का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, 1985 में ये बनी थी और फर्स्ट सार्क समिट हुई थी ढाका बांग्लादेश 8 दिसंबर 1985 को। इसके मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं? हमारे इंडिया के आले दुआले जो हमारे गवांडी देश हैं वो इसके मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 देश हैं सार्क के मेंबर्स। तो इनको देख के आपको पता चल गया होगा ये सारे कंट्रीज हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। ज्यादातर कंट्रीज का हमारे बॉर्डर के साथ लगते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया इनका, या नेपाल हो गया, इनका बॉर्डर हमारे साथ मिलता है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये सारे सार्क के मेंबर्स हैं। इस सार्क बनाया क्यों गया था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉवरन इक्वालिटी। सारी कंट्रीज, ये 8 कंट्रीज सॉवरन है, बराबर है, परस्पर बराबरता, स्टेटस बराबर है। चाहे एरिया इंडिया का बड़ा है, भूटान का एरिया छोटा है, नेपाल का एरिया छोटा है, एरिया वाइज नहीं स्टेटस वाइज सारे बराबर हैं। ठीक है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सबकी टेरिटरी पे उनकी गवर्नमेंट की सॉवरेंटी है, प्रभुसत्ता है। ठीक है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सारे कंट्रीज पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है और अपना जो भी फैसला राजनीतिक फैसला लेते हैं, पॉलिटिकल फैसला लेते हैं, खुद अपने दम पे लेते हैं। किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता उनके फैसले लेने पे। उसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में ये कंट्रीज दखल नहीं देते। तो उन्होंने ये सौगंध उठाई है कि हम 8 के 8 कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल्स या अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। म्यूचुअल बेनिफिट करेंगे, जो भी काम करेंगे एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए करेंगे। हम कोऑपरेशन करेंगे इन टाइम्स ऑफ नीड, जब भी जरूरत हो हम एक दूसरे की कोऑपरेशन करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ ना, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ये कंट्रीज। ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली एक सरप्राइज डिप्लोमेटिक मूव लेते हुए, क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रपोज किया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस। सार्क कंट्रीज सबको बुलाया, उनके हेड्स को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने उन सबको प्रपोज किया कि हम एक स्ट्रेटजी निकालें जिससे कोविड-19 डिजीज को हम उससे लड़ पाएं। तो कोऑपरेशन ऐसे होती है, ये सारे कंट्रीज जब भी कोई जरूरत पड़े तो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो कोऑपरेशन किन किन चीजों में होती है? ये है एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। जैसे एग्रीकल्चर में कोऑपरेट करेंगे ये कंट्रीज, रूरल डेवलपमेंट में कोऑपरेट करेंगे, इकोनॉमिक्स में, आर्थिकता में, ट्रेड में, ठीक है, सोशल अफेयर्स में, ठीक है, सोशल अफेयर्स में जो भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं एक दूसरे कंट्रीज में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में, गरीबी को हटाने के लिए, क्योंकि ये सारे कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है। तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ये समझते हैं अच्छी तरह। जैसे गरीबी, तो गरीबी को हटाने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एनर्जी, ठीक है, पावर, साइंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर, तो ये सारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। इन सब एरियाज में ये सारे कंट्रीज कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क का? सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद एक और है ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग दीज कंट्रीज। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस क्या होता है? सेल्फ रिलायंस होता है आत्मनिर्भरता। तो ये कंट्रीज, ये प्लेटफॉर्म बनाने का, सार्क बनाने का यही मंतव्य था कि हम सेल्फ रिलायंट हो, हम अमेरिका या रशिया या चाइना बड़े कंट्रीज पे डिपेंड ना हो, हम अपनी जरूरतों को खुद देखें और खुद ही उसका हल निकालें। हम एक दूसरे की हेल्प करें और बड़े या वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज के आगे हाथ ना फैलाएं। हम एक दूसरे की हेल्प करें और खुद ही सेल्फ रिलायंट बने। ठीक है। उसके बाद सार्क के नीचे ही एक और फोरम बनाया गया, उसका नाम है साफ्टा, SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें आपको नाम से ही पता चलेगा कि ये कंट्रीज ने ये कहा है, सभी कंट्रीज ने, 8 कंट्रीज ने, कि हम जब भी ट्रेड करेंगे, हम गुड्स
गुड्स हमारे जब भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, हमारे गुड्स आपकी दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो हम कंसेशन देंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे टैक्सेस में। हम जो भी टैक्स लगाएंगे, जैसे आप जानते हो जब एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरी कंट्री में गुड्स जाते हैं, ट्रक भर के जाते हैं, तो दूसरी कंट्री उस पर टैक्स लगाती है। तो इन कंट्री ने यही कहा कि हम अगर डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को इकोनॉमिकली, तो जो भी गुड्स हम बेचते हैं एक दूसरे को, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उन पे कम से कम टैक्स लगाएं, लो ट्रेड टैरिफ्स हो, कंसेशन दें, एक दूसरे को छोड़ दें टैक्सेस पे। ठीक है, अगर छोड़ देंगे तभी तो ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, तभी ट्रेड बढ़ेगा, तभी इकोनॉमिकली आर्थिकता उनकी बढ़ेगी और ये डेवलपिंग से धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रीज बनेंगे। तो इनका ये है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का क्या रोल है, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। देखो, इंडिया इन सबसे बड़ा कंट्री है, इकोनॉमिकली पावर है और मिलिटरीली भी सबसे बड़ा कंट्री है, तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे नेबर्स के साथ अच्छी बनी रहे। ठीक है, और आपने अब जानते होंगे कि चाइना ने एक OBOR नाम की एक इनिशिएटिव किया है, वो भी उसका नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अभी चाइना ने ये बड़ा मतलब इनका ये है, तो इनका यही है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में चाइना के आले दुआले जितने भी देश हैं उनके ऊपर एक सिल्क रूट इनका था पहले, उसके वो सिल्क रूट पे ये अपनी सिल्क बेचते होते थे, वो एंशिएंट समय का सिल्क रूट था। उसी सिल्क रूट पे इन्होंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यूज किया है और वहां बड़ी सारी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। चाइना भी इसमें चाइना पाकिस्तान भी है। तो इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना का जो एटीट्यूड है हमारे इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा आपको जानते ही हो, इतना अच्छा नहीं है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए हमारा सार्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सार्क से हम नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनको डेवलपमेंट प्रोसेस में इंडिया की हेल्प के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। चाइना भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है नेपाल, श्रीलंका में आप जानते हो नेपाल, चाइना ने कितने ज्यादा इनिशिएटिव लिया हुआ है, कितना ज्यादा उन्होंने वहां डेवलपमेंट की है। हम भी चाहते हैं कि नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका में इंडिया का भी अच्छा रोल हो। तो चाइना के इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए सार्क होना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, ये भी चाइना और पाकिस्तान ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए भी हमारा इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। हम भी अपने प्लेटफॉर्म में सार्क में एक मेजर रोल अदा करना चाहिए हमको, इंडिया को। ठीक है, दूसरा है इट ऑफर्स इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स लीडरशिप रोल इन द रीजन। इंडिया अगर चाहता है कि एक इस रीजन में, साउथ एशिया में हमारा एक लीडरशिप रोल हो, तो सार्क कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके साथ अच्छा हमारे रिलेशन होने चाहिए, अच्छे इनकी हेल्प करनी चाहिए। जब भी इनको जरूरत हो हेल्प की, इकोनॉमिक इनको कोई फंड की जरूरत हो, इंडिया इनकी हेल्प करे, तभी हम एक लीडरशिप रोल अदा कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है इनमें से, मोस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, मोस्ट एडवांस्ड भी है सार्क कंट्रीज में। सार्क कंट्रीज में सबसे ज्यादा एडवांस इंडिया है, तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है सार्क में। तो इंडिया इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे चाइना ने इनिशिएटिव लिया है OBOR में, सार्क में इंडिया को इनिशिएटिव लेना चाहिए और लिया भी है, ताकि इंडिया खुद की इकोनॉमिक प्रोग्रेस करे और ये जो मेंबर स्टेट्स हैं, दूसरे मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो और इंडिया को हेल्प करनी चाहिए। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू सार्क्स फूड सिक्योरिटी रिजर्व। सार्क में एक फूड सिक्योरिटी रिजर्व है, तो ये खाना पहुंचाने में, जब भी कोई आपदा आती है, कोई फ्लड्स आते हैं या कोई आपदा आती है, जैसे कोविड-19 अभी ये कितना बड़ा हुआ है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू सार्क फूड सिक्योरिटी रिजर्व। ठीक है, एंड इंडिया हैज ऑफर्ड प्रोजेक्ट्स फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन इन मेंबर स्टेट्स। इन कंट्रीज में, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में जहां जहां गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको दूर करने के लिए इंडिया ने बहुत ज्यादा बड़े तौर पे प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हैं और इन कंट्रीज की हेल्प भी इंडिया करता है। तो इंडिया ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का एक प्रपोजल दिया है इन कंट्रीज को कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएं, जिसमें जो भी इन कंट्रीज की रोड्स हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं और जो भी हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए, उनको मॉडर्न बनाने के लिए इंडिया काफी हेल्प करेगा।
तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है सार्क कंट्रीज में। तो इसमें एक सजेशन और भी है, वो ये है, आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनानी चाहिए इन कंट्रीज को एक दूसरे के लिए, जैसे चाइना ने बनाया है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में, तो हमारे साथ भी यही होना चाहिए। सार्क कंट्रीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स शुड बी क्रिएटेड अमंग सार्क कंट्रीज टू मेक ट्रेडिंग ईजियर, ताकि जो आदान प्रदान है गुड्स का, जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, वो ईजियर हो जाए, टैक्स कम से कम हो, ट्रेड ड्यूटी कम से कम हो, ठीक है, कंसेशन दिया जाए एक दूसरे कंट्री को टैक्स में, स्मूदन देयर रिलेशंस अमंग देमसेल्फ, तभी उनका रिलेशंस अच्छा होएगा। तो ये थे हमारा सार्क, इसमें आपको यही बता रहा हूं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने लास्ट समिट जो की थी 2016 में की थी सार्क की, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर सार्क की समिट होनी थी 2016 में, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। इंडिया के साथ अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश ने भी रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया नहीं चाहता था कि 2016 में जो सार्क समिट पाकिस्तान में हुई है, उस समिट में इंडिया शामिल हो, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ना कर दी थी कि हम नहीं शामिल होंगे, और इंडिया के साथ अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी मनाही कर दी थी इस समिट में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद 2016 के बाद कोई समिट नहीं हुई है सार्क की, ठीक है। अब बात यह है कि क्या सार्क जो बनाया गया है, तो ये सक्सेसफुल है? अब तक सार्क बनाने का जो मंतव्य पूरा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं, तो काफी हद तक पूरे हुए भी हैं, लेकिन काफी हद तक पूरे नहीं भी हुए। तो इतना सक्सेसफुल सार्क क्यों नहीं रहा? वाई सार्क ऑब्जेक्टिव इज नॉट सक्सेसफुल अप टिल नाउ? तो कोई इंडिया का डिस्प्यूट रहा है, आप जानते हो इंडिया का डिस्प्यूट रहा है, इंडिया की मिलिट्री राइवलरी रही है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इस करके माहौल नहीं अच्छा बना। पाकिस्तान भी सार्क का ही एक मेंबर स्टेट है, तो अगर हम चाहते हैं इंडिया का बहुत अच्छा रोल हो सार्क में, हम सब कंट्रीज के साथ, 8 कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा टेरर स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं हुआ, तो इस करके अच्छा माहौल नहीं बना, पीसफुल माहौल नहीं बना। अगर पीसफुल माहौल बनेगा तो तभी तो ट्रेड रिलेशंस अच्छे बनेंगे, तभी तो एक्सपोर्ट होगा, तभी इंपोर्ट होगा। अगर माहौल पीसफुल नहीं है तो वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस करके माहौल सही नहीं बना अब तक, तो इसलिए सार्क कंट्रीज इकट्ठे नहीं हुए, इंटीग्रेट नहीं हुए, और पाकिस्तान भी सार्क कंट्रीज में ही शामिल है। तो पाकिस्तान को साथ लेके जाना पड़ेगा, साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान से हमको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, और पाकिस्तान को भी ये सोच रखनी चाहिए कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। तो अगर पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं, अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, तो ये सारे सार्क कंट्रीज को बेनिफिट होगा, इंडिया और पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा, सार्क कंट्रीज, दूसरे सार्क कंट्रीज को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अच्छे माहौल में ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा या ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे। एक और कारण है सार्क के ना सफल होने में, वो है क्योंकि इंडिया सारे सार्क कंट्रीज में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है। तो जो छोटे देश है, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भूटान, तो ये छोटे कंट्रीज है, इनको थोड़ा थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं इंडिया हमें डोमिनेट ना करे, है ना। इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है, इंडिया हमें डोमिनेट ना करे, हमारी अभी अपनी सॉवरेंटी है, हम अपनी सोच है, हमारी अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, तो ये थोड़ा सा उनको डर लगा रहता है। तो ये डर, ये सारे जो डर हैं, ये सारे फियर्स को दूर करने के लिए इंडिया को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और छोटे देशों के साथ मिलके, उनको साथ लेके कदम से कदम बढ़ा के इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तभी तो सार्क असली मायने में, असली सार्क जो के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। तो ये सार्क था, इसके बाद हम बिम्स्टेक और ब्रिक्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।